मोहतरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 3 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों भारतीय शतरंज दुनिया में अपनी चमक बिखेर रही है और इसी बीच एक खुशखबरी आई है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर मशहूर भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के नाम पर कर दिया गया है, जो कि 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, उनके साथ ही महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को देखें और सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। इससे पहले भी कई रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिनमें एक ही महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा 3 करोड़ 21 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नरेंद्र मोदी के कितने फॉलोअर्स हो गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 100 मिलियन फॉलोअर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मोदी एक्स पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले नेता होने का गौरव प्राप्त किया है। दोस्तों पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अन्य विश्व नेताओं से काफ़ी आगे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, नरेंद्र मोदी के फॉलोवर हैं 100 मिलियन, जो बाइडेन के हैं 38.1 मिलियन फॉलोअर्स। तीसरे स्थान पर पोप फ्रांसिस है 18.5 मिलियन फॉलोअर्स। चौथे स्थान पर शेख मोहम्मद 11.2 मिलियन फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4.6%। दोस्तों अक्टूबर में भारत का ग्रास एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 4.6 से बढ़कर लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपया हो गया, जबकि अक्टूबर 2024 में यह 1.87 लाख करोड़ था। पिछले महीने यानी सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 9.1% की बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नवीन क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने रिकॉर्ड स्पीड से स्पेस में यात्री व चूहे भेजे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों चीन ने बताया कि उसका सेंजो 2 अंतरिक्ष यान अपने 3 सदस्यीय दल के साथ देश के अंतरिक्ष स्टेशन तियानजोंग से रिकॉर्ड समय में जुड़ गया है। यह डॉकिंग प्रक्रिया केवल 3.5 घंटे में पूरी हुई, जो पिछले मिशनों की तुलना में करीब 3 घंटा तेज है। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री 27 वैज्ञानिक प्रयोगों पर प्रयोग करेंगे। इस बार चीन पहली बार अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज रहे हैं यात्रियों को। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, इसे एक बार फिर से नोट कर लें। चीन ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों एस्ट्रोनॉट
को रिकॉर्ड स्पीड से स्पेस में भेजा है। इस मिशन का नाम है सेंजो 2। दोस्तों यह मिशन समय था, यह मिशन 31 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। रिकॉर्ड अंतरिक्ष यान ने लॉन्च के बाद केवल 3.5 घंटे में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक जुड़ाव किया, जो चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए एक नया गति रिकॉर्ड है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री और शोध के लिए 4 चूहे भी भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज में कौन सा देश पहला राज्य बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा इंट्रा स्टेट एयर सर्विस शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला और इकलौता राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री हैं, नोट डाउन करें, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हाल में इंट्रा स्टेट सर्विसेज में कौन सा देश पहला राज्य बना? तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बाबर आजम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बाबर आजम ने लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 18 गेंद पर 11 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों बाबर आजम ने अब तक 123 मैचों में 39.57 की औसत से 4,234 रन बनाए। बाबर का स्ट्राइक रेट 128.77 है और उन्होंने 73 छक्के लगाए। इस मामले में वे रोहित कोहली, जोस बटलर और पॉल स्टर्लिंग से काफ़ी पीछे हैं। दोस्तों रोहित ने रन बनाए हैं 4,231 रन और दोस्तों 2024 के वर्ल्ड T20 के बाद उन्होंने संन्यास लिया। विराट कोहली ने 4,188 रन बनाए थे। तो दोस्तों उनसे आगे हो गए हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पणजी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 तक पणजी गोवा में आयोजित होगा, जिसमें विश्व सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कृतियां प्रदर्शन की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी INS सतलुज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 500 गीगावाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 500.89 गीगावाट थी, जो 2014 में 249 गीगावाट थी। दोस्तों अब नवीकरणीय स्रोत मिश्रण में हावी है, जिससे नवीकरण हाइड्रो और परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों
का बिजली उत्पादन 256.09 गीगावाट तक पहुंच गया, जो कि 51% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हॉकी खिलाड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक, जो कि केरल के हैं, भारत के केरल राज्य से पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको बता दें 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के वे अहम सदस्य थे। फ्रेडरिक अपने निर्भीक गोलकीपर और भारतीय हॉकी में उनके अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में। दोस्तों, थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तो मीची मुरियामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर एस एल भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। और दोस्तों, असरानी और सतीश शाह जैसे अभिनेता का भी निधन हो गया। बॉबी सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का निधन हो गया। ला गणेशन, जो कि नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया। वेस पेस हॉकी के महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के, उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया। और शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये रहे हाल के दिनों में महत्वपूर्ण निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। अब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को आधिकारिक रूप से विश्वनाथ आनंद कप कहा जाएगा। यह सम्मान 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद के वैश्विक शतरंज में अतुलनीय योगदान को समर्पित है। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, और दोस्तों उन्हें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, शतरंज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। और दोस्तों, भारत की पहली ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। और फर्स्ट फीमेल जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, उनका नाम था कोनरू हम्पी। दोस्तों, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी भुवनेश्वर में खुलेगी। 45वां चेस ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें पुरुष वर्ग में इंडिया विजेता था, रनर अप था स्लोवानिया। और दोस्तों, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में
महिला वर्ग की विजेता थी इंडिया और रनर अप था अजरबैजान। 46वां फीडे चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। और दोस्तों आपको बता दें, वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 कोन्नो हम्पी ने जीता। यह दूसरा उनका टाइटल था। यह खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। फीडे विश्व बिल्डिट्स चैंपियनशिप में आर विशाली ने कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है ताकि शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके, यानी ऐसा जीवन जो पशु शोषण के सभी रूपों से मुक्त हो, चाहे वह भोजन, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन या दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के अयानी एयरवेज पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ताजिकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISS 2025 का पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की। वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सदस्य चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। भारत को कॉप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं रमन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुरुचरण सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास बने। दीपिका पादुकोण को भारत सरकार द्वारा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष V नारायण बने। विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख संजय वासयान बने। इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी। रेलवे सुरक्षा की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ बने। यूजीसी के नए अध्यक्ष विनीत जोशी बने। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD R दोराई स्वामी बने। ITBP के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने। CSF के नए महानिदेशक प्रवीण रंजन बने। संचार लेखा महालेखा नियंत्रक वंदना गुप्ता बनी। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन के नए सचिव अमित खरे बने और 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इस दिन भारत में फ्रांसीसी हालांकि भारतीय संघ को सौंप दिया गया, जिससे 138 वर्ष के फ्रांसीसी शासक का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर पर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए एक क्रिएटिव सिटी घोषित किया, जो कि इसकी समृद्ध अवधि पाक विरासत के सम्मान करता है। दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है खान पान की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रविंद्र कोरिसेटार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन क्वेश्चन है, हाल में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोनम वांगचुक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी। मैगजीन ने लिखा, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने सोनम वांगचुक को लद्दाख का पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे पिछले एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत अन्य धाराओं में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ था। पेशा इनका इंजीनियरिंग, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों ये संस्थापक हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। सोनम वांगचुक को दोस्तों रमेन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक
नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हर साल 1 नवंबर को भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दिन इन राज्यों के गठन और उनके विकास को याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग अपनी संस्कृति, एकता, प्रगति और गर्व का उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।